हेलो एवरीवन, आज हम मैथ्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले से पढ़ी है उसका इन्वर्स, जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। तो ये एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन है, इस मुख्य मानों को निकालना है। लेकिन इससे पहले हम एक टेबल देखेंगे मुख्य मान। तो ये टेबल है मुख्य मान परिसर की, जिसमें सारे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स सबके मुख्य मान परिसर दे रखे हैं। जैसे साइन इन्वर्स का -π/2 से π/2, कॉस इन्वर्स का 0 से पाई, कॉसिक का, सेक का, ऐसे सबके दिए हैं। इनको अभी क्वेश्चनों में यूज़ करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन मुख्य मानों को ज्ञात करने के लिए। फर्स्ट है साइन इन्वर्स 1/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं, इसको कुछ भी टर्म मान सकते हैं, वाई एक्स करके। वाई इक्वल टू, जैसे हमने मान लिया साइन इन्वर्स -1/2। फिर हम क्या करेंगे, साइन इन्वर्स को लेफ्ट में ले जाएंगे तो साइन वाई हो जाएगा। तो साइन वाई इक्वल टू -1/2 साइन वाई। अब हमें ये याद होने चाहिए कि साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो माइनस ऐसे ही रखा, इसकी जगह में साइन 30 डिग्री लिख दिया। फिर हमारा क्या होगा, या फिर हम यहाँ पे डिग्री में ना लिख के इसे रेडियन में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारे मान रेडियन में होते हैं। तो साइन 30 डिग्री जो मैं π/6 से लिख दिया। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का π/6। तो अब इसकी अगर रेंज लिखें, तो अभी हमने टेबल में देखा था वहाँ पे कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है, और जो इसका मुख्य मान है वो इसके बीच में ही आ गया, y की वैल्यू -π/6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉस इनवर्स √3/2। सेम इसको भी y इक्वल टू मान लेंगे। फिर कॉस को इधर आगे ले जाएंगे तो √3/2, फिर कॉस पाई ऐसी रहा। अब कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 3/2 होती है, तो कॉस π/6 की होती है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, y की वैल्यू π/6। अब कॉस इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो 0 से पाई होता है, तो ये π/6 इसके बीच में ही आएगा। तो जो कॉस इनवर्स √3/2 था, उसकी वैल्यू जो मुख्य मान है वो आ गया हमारा π/6। देखते हैं कॉसिक इनवर्स 2, इसको हम y मान लेंगे। तो कॉसिक y इक्वल टू 2। अब कॉसिक में कितने की वैल्यू होती है 2, कॉसिक π/6 की। तो कॉसिक से कॉसिक कैंसिल, y इक्वल टू y/6। और कॉसिक इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो कॉसिक इनवर्स 2 का मुख्य मान आ गया π/6। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स माइनस का √3। तो सेम इसको भी y मान लेंगे, और उसके बाद tan को उधर ले जाएंगे, माइनस का √3। फिर tan में कितने की वैल्यू होती है √3, तो π/3 60 डिग्री की। तो tan से tan कैंसिल, y इक्वल टू -π/3। तो tan इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है, वहाँ टेबल में आपने देखा अभी, -π/2 से π/2 होता है, ये भी लिखना है। बाकी इसका मुख्य मान जो आया tan इनवर्स -√3 का -π/3 आया। अब अगला डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉसिक इनवर्स -1/2। तो इसको भी सेम हम मान लेंगे, -1/2 यानी कि पाई माइनस करके लिख सकते हैं। मतलब पाई, यहाँ पे पाई हुआ है, ये 0 से पाई से कम, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस π/3, 1/2 π/3 की वैल्यू थी पाई माइनस π/3। तो मतलब -1/2 को हमने cos पाई माइनस π/3 लिख दिया। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और पाई माइनस π/3 को सॉल्व करेंगे 2π/3। तो cos 2π/3 की वैल्यू भी -1/2 होती है। तो y की वैल्यू आ गई 2π/3। तो कॉसिक इनवर्स का मुख्य शाखा मान जो होता है 0 से पाई होता है, पॉजिटिव, इसके बीच में नेगेटिव नहीं आते, इसलिए हमने पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे, लेकिन वहाँ हमने ऐसा नहीं करा, जैसे अभी आपको दिखाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन था। इसमें देखिए, इसमें मान नेगेटिव था, लेकिन हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं करा, माइनस डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि इसकी जो रेंज है साइन इनवर्स मुख्य मान शाखा परिसर की -π/2 से π/2 है।
तो इसके बीच में तो -5/6 आएगा ही ना, लेकिन इसलिए हमने डायरेक्ट इसको वैसे ही लिख दिया, चेंज नहीं करा, क्योंकि ये इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें देखिए कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा मान 0 से पाई है, लेकिन 0 से पाई पॉजिटिव है, अब यहाँ पे तो नेगेटिव दे रखा है, तो पहले से चेंज करना पड़ा। फिर ऐसा अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स -1, तो y इक्वल टू tan इनवर्स -1 माना, फिर tan इनवर्स को इधर लेके tan y इक्वल टू tan 1 π/4 की वैल्यू होती, तो tan से tan कट गया, y इक्वल टू -π/4। अब इसमें भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो tan का मुख्य शाखा मान परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है, और -π/4 इस रेंज में बिलोंग करेगा, इसलिए इसमें डायरेक्ट ही लिखा है, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।